अब देखो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, है ना। क्या बोल रहा है कि आपके पास लिटमस पेपर दिया है जो कि आपको टर्न कर रहा है रेड टू ब्लू, बोल रहा है ना, रेड टू ब्लू कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि रेड से ब्लू कौन सा सॉल्यूशन करता है, बेस या एसिड? बेस। बेस, है ना। ये रेड टू ब्लू लिटमस चेंज करता है आपका बेस, है ना। तो फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, तो पीएच क्या होगा, इसका पीएच कैसा होगा, 10 ग्रेटर देन 7 होगा ना, जो भी होगा ग्रेटर देन सर। 7 ही होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 7 होगा तो दैट मीन्स व्हाट, कि आपको फिर ऑप्शन देखो क्या है, 1 है, 4 है, 5 है, 10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आपका क्या होना चाहिए, 10, ग्रेटर देन 7, है ना। तो जो कि आपका आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि पीएच आपका बेसिक का जो होता है बेस सॉल्यूशन का वो ग्रेटर देन 7 होगा, और इसमें आपका ऑप्शन में ग्रेटर देन 7 एक ही है जो कि है 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स lime water milky, the solution contains NaCl, HCl, LiCl या KCl, है ना। तो आपको पता है कि वो जो एग शेल होता है उसमें कैसा कैसा रहता है, कौन सा आपका रहता है उसमें कंपाउंड एग शेल में, कौन सा रहता है, पता नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें, जो एग शेल होता है ना, उस वो किस चीज का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये बोलता है कि कोई एक सॉल्यूशन से इसका रिएक्ट करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग कोई एक सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं, तो क्या बोलता है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो लाइम वाटर मिल्की कौन करता है, लाइम वाटर को मिल्कीनेस में कौन चेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो फिर क्या होता है, द सॉल्यूशन कंटेन्स, तो क्या होगा ऐसा, ये आपका क्या कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड से, है ना, कोई एक एसिड से आपको रिएक्ट करेगा, जो कि एसिड इसमें क्या है HCl, तभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, है ना। HCl से जब ये करेगा तो बनाया क्या, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, है ना। तो ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही आपको बता दिया क्वेश्चन में कि टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसा जो कि लाइम वाटर मिल्की करता है, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट कब रिलीज करेगा, जब वो एसिड से रिएक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो हमारा यस सर। आंसर हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला, 10 ml solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize it will be, ऑप्शन है 4, 8, 12 या 16, है ना। तो देखो पहले रिएक्शन लिख लो, है ना, रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग, क्या बोलता है कि NaOH किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH रिएक्ट्स विथ HCl सॉल्यूशन, डाइल्यूट HCl, तो हमारा क्या बनाएगा ये NaCl प्लस H2O, है ना, NaCl प्लस H2O। रिएक्शन तो आपका बैलेंस है ना, देखो एक सोडियम, क्लोरीन एक, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 1 वॉल्यूम, इसमें अगर रिएक्शन से देखो तो क्या हो रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ NaOH requires 1 वॉल्यूम ऑफ HCl, है ना।
यही कहना चाह रहा ना, दोनों में तो कोई और तो कुछ भी तो नहीं है, दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, 1 1। ठीक है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो आपको बोल रहा है यहाँ पे कि 20 ml ऑफ, सॉरी 10 ml है ना, स्टार्टिंग में बोला आपसे कि 10 ml ना, 10 ml ऑफ NaOH है ना, कितना HCl चाहिए होता है इसको, देन द अमाउंट ऑफ, है ना। तो एक सेकेंड, इसको उल्टा तरीके से लिखो, है ना, इसको जो है इधर से लिखो। क्या बोलता है कि 8, ठीक है, 10 ml ऑफ NaOH रिक्वायर्स कितना, 8 ml ऑफ HCl, यही बोल रहा है ना। तो बोल रहा है कि जब 20 ml ऑफ NaOH रहेगा मेरा तो कितना करेंगे, तो 1 ml ऑफ, सिंपल जो आपका यूनिटरी मेथड है वो लगाएंगे, NaOH will require how much, 8 by 10 ml of HCl। तो 20 ml कितना रिक्वायर करेगा, 20 ml of NaOH will require 8 by 10, और ये लिखा नहीं रहा है ना, क्या होगा 8 by 10 into 20, है ना, इक्वल टू आपका आएगा कितना 16 ml। क्लियर है, ठीक, चलो, इसको समझने में कोई दिक्कत है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, नहीं ना। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। Question number 4. Which one of the following types of medicine is used for treating indigestion? Indigestion means वही एसिडिक, कल मैंने आपको बताया था ना, एसिडिक नेचर जो स्टमक में होता है उसको कम करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एंटासिड, है ना, कल ही को बताया था ना, कल नहीं, लास्ट वाले क्लास में, कल से पहले वाले क्लास में, एंटासिड। ठीक है, इसका आंसर होगा एंटासिड। क्या है? अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके कुछ नहीं है, इसमें आपको बहुत सारा केमिकल्स दिए हुए हैं, उसका केमिकल रिएक्शन आपसे पूछा गया है ना, केमिकल रिएक्शन बोला बनाने के लिए। तो क्या है, डाइल्यूट हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्यूल। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 रिएक्ट विथ जिंक, है ना। तो जब भी सॉलिड जो है आपका, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, है ना, क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा, है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, है ना। इसी तरह से आप सब बना सकते हो, सबका आपके पास दिया गया है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम से भी हो जाएगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर, है ना, तो एल्यूमिनियम के साथ बनाएगा, जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Al2SO4 द होल 3 बनाएगा, है ना। ये जो क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका, 5 का 1। 5 का 3 में देख लो क्या बोला कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम बोला है, तो ये क्या बनाएगा, Al2SO4, है ना, और एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है 3, इसलिए इधर में SO4 द होल 3 लगेगा, और प्लस क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस, है ना। अब इसको बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे, बैलेंस में यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, 2 एल्यूमिनियम है, इधर में 1 एल्यूमिनियम है ना, इधर 3 आपका SO4 3 है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, सल्फेट आयन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, 6 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये आपका बन गया। क्लियर। तो इसी तरह से आपका 2 4 और है, उसको भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not characterized as acid, है ना, describe an activity to prove it। तो इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, है ना। इसे बोला है कि अल्कोहल, सपोज दैट जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अल्कोहल, अल्कोहल मतलब कि समझो कि C2H5OH, है ना, इसको क्या बोलते हैं,
इथानॉल, है ना, C2H5OH, इथानॉल। ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन आयन है। और क्या है, एक इथानॉल लिया और एक ग्लूकोज। ग्लूकोज मीन C6H12O6, ये ग्लूकोज है ना। देखो इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, लेकिन इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप क्या करोगे कि सपोज आपने एक बीकर लिया, ठीक है, आपने एक बीकर लिया, उसमें हमने क्या डाला, अल्कोहल डाला, ठीक है, अल्कोहल डालेंगे तो क्या होता है, अगर इसमें हम लोग क्या एक एक्टिविटी प्रूफ करते हैं कि इसमें एक रॉड डाले, 2 रॉड, ठीक है, यहाँ पे एक तो बल्ब लगा दिया, वही जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था ना, कि जो कि सॉल्यूशन कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कंडक्ट कर रहा है। तो इस तरह का हम लोग लेंगे, बैटरी लगा दिए, ठीक है, इस तरह का, है ना। तो होता क्या है कि यहाँ से जब पास करेगा, अगर ये कंडक्टिंग होगा, ये सॉल्यूशन अल्कोहल आपका कंडक्टिंग होगा, तभी ये जलेगा बल्ब, अदरवाइज आपका नहीं जलेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ब्लू हाइड्रोजन बट कैटेगराइज्ड एज। तो इसमें क्या होता है कि जो H+ फ्री आयंस रहेंगे तभी तो ये आपका जलेगा ना। तो इसमें क्या होता है कि जब आप अल्कोहल डालोगे तो नहीं जलेगा वो, ग्लूकोज भी रखोगे तो भी नहीं जलेगा। लेकिन अगर आप ये जो अल्कोहल डाल दिया, इसमें हमने क्या डाल दिया हल्के से अलग से, अगर मान लो कि डाइल्यूट HCl डाल दिए हम लोग अलग से, एसिडुलेट कर दिए, डाइल्यूट HCl डाल दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि अब ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंडक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे क्या कह सकते हो कि है इसके पास हाइड्रोजन आयंस है ना। अल्कोहल और आपका ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन आयंस है, बट वो लोग कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास ही H+ हाइड्रोजन आयन हो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, है ना। वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस देना है, ये जरूरी बात होता है, ये H+ आयंस नहीं देते हैं। ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग आपके एसिड में नहीं आते हैं, ठीक है। इसका एक तो जो भी है आपका बुक में दिया होगा, इसका एक्टिविटी आप देख लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज रेन वाटर डज। तो जो आपका डाइल्यूट वाटर होता है, जो कि मतलब कि डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, उसमें कोई भी तरह का इम्प्योरिटी, कोई भी तरह का एसिड का कंटेनमेंट उसमें नहीं होता है, जरा भी नहीं होता है ना, प्योर होता है, प्योर। तो वैसे में तो वो तो कंडक्ट नहीं करेगा ना इलेक्ट्रिसिटी, जो प्योर वाटर इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने पढ़ा है क्लास 8 में, है ना। इसीलिए तो हम लोग उसमें क्लास 8 में आपने पढ़ा था कि उसमें हम लोग क्या थोड़ा सा एसिड का कुछ मिला देते हैं ताकि वो एसिडुलेटेड हो जाए और उसके बाद फिर वो कंडक्ट कर सकता है ना। तो प्योर वाटर इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और आपका जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर में क्या है, एसिड तो मिक्स है पहले से ही, इसीलिए तो बोलते हैं ना कभी कभी एसिड रेन, तो वो इम्प्योर फॉर्म होता है, इसलिए वो कंडक्ट करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डू एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो एसिड का जो बिहेवियर है वो क्या होता है कि जो एसिड जो H+ आयंस देता है, वो एसिड का वो वाटर के प्रेजेंस में ही देता है ना। जो एसिड जो H+ देता है वो वाटर के प्रेजेंस में ही देता है, ठीक है। इसलिए उसका एसिडिक नेचर को एग्जिस्ट करने के लिए वाटर का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर, यही होता है। एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो वो तभी शो करेगा जबकि वाटर का प्रेजेंस हो, है ना। जब वाटर प्रेजेंस होगा तभी उसका H+ आयंस डिसोशिएट करेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपने कि 5 solutions are given A, B, C, D, E. When tested with universal indicator, showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is, ये तो बता ही सकते हो आप लोग, है ना। 7 वाला न्यूट्रल होगा, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कौन सा, एल्कलाइन मीन्स क्या, बेसिक, है ना।
अल्कलाइन मीन्स बेसिक, कितना जितना ज्यादा बेसिक उतना ज्यादा अल्कलाइन। अल्कलाइन का ही दूसरा नाम बेसिक है, ठीक है ना। तो वो बोल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कौन सा होगा, जिसका सबसे ज्यादा हो पीएच, सबसे ज्यादा पीएच किसका है, 11 11 है ना। तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन आपका होगा कौन सा एलिमेंट, सी, ठीक। स्ट्रांगली एसिडिक जिसका पीएच सबसे लो हो वो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना। तो सबसे लो किसका है, कौन सा एलिमेंट का है, 1 है, बी का, है ना, बी का हो जाएगा 1। और वीकली एसिडिक मीन्स 7 के अराउंड होना चाहिए। तो 7 के अराउंड कौन सा है आपका, 4, है ना। 4 के 7 के अराउंड तो वीकली एसिडिक हो गया। तो कौन सा है 4, कौन सा नंबर है, ए, ठीक है। ए आपका हो जाएगा वीकली एसिडिक। उसके बाद है वीकली अल्कलाइन मीन्स 7 के अराउंड ही में ही होना चाहिए वो भी। तो आपका हो जाएगा क्या इसमें 9, है ना। चलो फिर क्या है, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, नहीं कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 10, equal length of magnesium ribbons are taken in a test tube fitted with A and B. Hydrochloric acid HCl is added to test tube A, while acetic acid is added to the test tube B. In which test tube the fizzing occur more vigorously? Fizzing means जानते हो क्या होता है, एफरवेसेंस टाइप का कह सकते हो, है ना। कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक है, जब रिएक्शन होता है तो होता क्या है कि मैग्नीशियम जो है तुम्हारा HCl के साथ ज्यादा विगरसली रिएक्ट करेगा ना, क्योंकि जो मैग्नीशियम है और HCl इज जो HCl है इज अ मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड होता है ना। और HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है वो एसिड के साथ जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ ज्यादा विगरसली रिएक्ट करेगा, इसलिए ज्यादा फिजिंग एक्शन किसमें शो करेगा, जिसमें HCl रखा हुआ है। और HCl रखा किसमें है, टेस्ट ट्यूब ए में, ठीक है। बात समझ में आ गई। एसिटिक एसिड जो है ना ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये वीक एसिड होता है ना। एसिटिक एसिड CH3COOH ये वीक एसिड होता है, और HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, fresh milk has pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? तो कर्ड में कौन सा एसिड होता है, कोई बता सकता है। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, है ना। तो जब एसिड है समझ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिडिक। एसिडिक होगा। तो 6 अगर नॉर्मल में अब उसका 6 था तो जब कर्ड बन जाएगा तो वो क्या होगा, 6 से कम होगा या 6 से ज्यादा हो जाएगा, इट विल बी स्लाइटली लेस देन 6, है ना। सिंपल सी बात है। पीएच क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, 6 से थोड़ा कम आ जाएगा, क्योंकि एसिडिक हो गया, अब कर्ड बन गया। तो इसका तो आप लोग आंसर अपने से कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क। बेकिंग सोडा क्या बताया था कल को, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, बताया था ना बेकिंग सोडा। तो होता क्या है कि फ्रेश मिल्क में वो ऐड करता है, तो क्यों ऐड करता है, क्योंकि वो जल्दी ऐसा ना हो कि थोड़ा देर तक मेरा दूध बना रहे, है ना। ऐसा होता है ना कि दूध खराब हो जाता है, दही बन जाता है, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग थोड़ा सा सोडियम या फिर सोडियम कार्बोनेट जो है, जो मैंने बोला था क्या, बेकिंग सोडा उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। वो उसको बचाता है कर्ड से, कर्ड कन्वर्ट होने से बचाता है उसको। क्लियर। फिर क्या बोला, व्हाई डज द मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। हाँ, क्योंकि हमने डाल दिया उसमें बेसिक चीज, तो उसका क्या एसिडिक नेचर वो कम कर दिया। तो एसिडिक नेचर कम कर दिया तो क्या थोड़ा देर बाद मतलब कुछ देर बाद उसको वो कर्ड में चेंज होएगा, है ना। प्लास्टर, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पता है ना, कि जो घर पे आप लोग देखे होंगे कि इसके काम आता है, जो फ्लोरिंग के काम आता है, फॉल्स फ्लोरिंग करते हैं तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। जो कभी कभी नया घर बन रहा होगा तो देखोगे मजदूर लोग ऐसे ऐसे करके लगाता है दीवार पे, तो वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। इसको हम लोग यूज करते हैं जो फ्रैक्चर्ड हो जाता है पैर हाथ, तो उसमें जो हम लोग पट्टी करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है।
जो प्लास्टर करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4, है ना, .12H2O, .12H2O। इसको हम लोग क्या करता है, अगर इसको अगर ओपन आप छोड़ दोगे तो क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद ये एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये क्या करेगा कि आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा एटमॉस्फेयर से और बना देगा क्या, CaSO4.10 सॉरी CaSO4.10H2O, ये बना देगा। इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम, है ना, जिप्सम, ठीक है। ये हार्ड मास होता है, ठीक है। क्या करते हैं पहले, ये बोला क्या, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोलते हैं इसको, POP, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम लोग लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम, है ना, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.10H2O। क्लियर? CaSO4, सॉरी यहाँ पे 2H2O होता है ना, 2H2O, यहाँ पे होगा आपका 2H2O, ठीक। CaSO4.2H2O, हार्ड मास, इसको कहते हैं हार्ड मास, ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्ले टाइप का, है ना, क्ले जानते हो ना, क्ले टाइप का बन जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये तो आपको पता ही है, एग्जाम्पल भी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, लिखा हुआ है सारा कुछ, है ना, लिखाया हुआ है ना, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों का यूजेस मैंने लिखाए हुए हैं, है ना, कॉपी में है तो, या फिर वीडियो में होगा, देख लेना वीडियो, ठीक है, हो जाएगा पूरा ये। सर इसको फेयर पे भी बनाएंगे? बना सकते हो, लेकिन अगर अगर है आपका, अभी तो ऐसे भी तो बनाओ ही ना, क्या कर सकते हो, घर पे बैठे हो तो अच्छे से बना लो, इसको कंप्लीट कर ही लो, है ना। अभी तो उतना होमवर्क मिल भी नहीं रहा है, तो अभी जितना हो रहा है उतना करो, अभी इसको बनाया लो आप लोग घर पे, ठीक है। यस सर।